Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I'm analyzing this stock LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के ग्राफ को देखते हो तो आपको ये पता होगा कि इस स्टॉक के पास में ये वाला लेवल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक के पास में ये वाला लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है, जो कि 582 के आसपास निकल के आता है। और अगर हम लोग वीकली ग्राफ देखते हैं तो हमें ये पता है कि ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ से भी गिर सकता है 538। बट हम अगर ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये वाला एक लेवल हुआ करता था इस स्टॉक में, वीकली लेवल, जो कि इस हाई 2017-2021 के हाई से इसने यहाँ पे एक ब्रेक लगाया और 407 रुपीज़ के आसपास से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। लगभग 462 इसका प्राइस हो चुका है। तो मैंने जब आपको बताया था तो उस टाइम पे 420 के आसपास का भाव था। अभी ऑलमोस्ट 460 का भाव आपको देखने मिल रहा है वीकली लेवल पे। डेली लेवल पे अगर हम लोग ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिलता है कि हायर हाई हायर लो के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है। बट क्या ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा? तो हमें देखना चाहिए उससे पहले वॉल्यूम। तो एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ और आपको वॉल्यूम के हिसाब से एक स्टोरी बताता हूँ। देखो, एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया तो मतलब वो हाईएस्ट वॉल्यूम करीब इस कैंडल पे था। ओके, उसके बाद एक फॉलो अप आया जो कि इस कैंडल पे था। ओके, अब उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स लगभग सेम वॉल्यूम यहाँ आ चुका है और एक बार यहाँ आ चुका है। तो अब इसको ज़रा गौर से देखते। एक बार यहाँ पे सेम वॉल्यूम आ चुका है, एक बार यहाँ पे सेम वॉल्यूम आ चुका है। तो अभी जो हाईएस्ट पॉइंट पे आया है वो यहाँ पे 470 के आसपास हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और डाउन साइड में ये वाले को अगर हम लोग नहीं भी कंसिडर करें तो चलेगा। तो हमने ये एक कुछ मार्कअप्स किए हैं। अब इसके बाद में हम देखना चाहेंगे कि जब ये वाला ब्रेक हुआ था, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम पॉइंट है, जब ये अगस्त के मंथ में इसने एक ब्रेक लगाया तो ये लगभग यहाँ से गिरा, अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड गया, रीटेस्ट किया, अगेन अपसाइड के लिए डेली ग्राफ में निकला, बट अभी भी फेल हो रहा है, इसमें अपसाइड मोमेंटम आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें ये वॉल्यूम से पता लगा। अब हम एक बार वॉल्यूम को हटा देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं डेली या वीकली या मंथली का RSI वगैरह। तो अगर हम लोग डेली ग्राफ में RSI वगैरह देखते हैं तो RSI देखते ही हम लोग को यहाँ पे जैसे ही प्राइस बैंड दिखाई देता है, इसी प्राइस बैंड के आसपास देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बनता है। वीकली ग्राफ जब हम लोग गौर से देखते हैं, अब एक बार इसको मैं हटा देता हूँ सारे हमारे ड्राइंग्स को। तो वीकली ग्राफ जब हम लोग सिर्फ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक सिंगल कैंडल डोजी जैसा पैटर्न इसने बनाया है। इस डोजी कैंडल के अंदर में स्टॉक बहुत दिन से इनसाइड में ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ, मिडल कर देता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक स्टॉक अपने 11 सितंबर वाले वीक के ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमें ये पता चलता है कि स्टॉक के पास में रेजिस्टेंस है 462 और यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 453। एकदम सिंपल, जो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिबोनाची लेवल से मिला है, वीकली बेसिस पे हमने इसको प्लॉट किया है। प्लॉट करके हमें ये लेवल मिला है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको MACD भी दिखाना चाहूँगा कि ये देखो ज़रा। MACD के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखें तो एक बुलिश वगैरह क्रॉसओवर होके 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी नॉर्मल बुलिश ही दिखाई दे रहा है। अब एक बार वॉल्यूम लगा देते हैं अगर, तो वॉल्यूम लगाने पे हमें देखने को मिलता है कि लगभग लास्ट के ही कुछ 2:30 के आसपास एक मैसिव वॉल्यूम में अपसर्ज देखने को मिला, जो कि 458 से स्टॉक को 465 तक लेके भी गया। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का अपसर्ज है, इसकी वजह से भी स्टॉक अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसे एक बार रिफ़्रेश करना चाहूँगा मैं, वेट कीजिए। ओह नो, सेटिंग
तो कैसा लगता है आप लोगों को? ट्रेडिंग वेडिंग करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये ज़रूर बताना। मूव टू न्यू पैन बिलो। ठीक है, देखो गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि इसी कैंडल में कब सर्ज मिला है। अब ये कैंडल भी 5 मिनट की 3 कैंडल तक अब सर्ज कराते हुए लेके गई है, बट फिर भी एक ही कैंडल के अंदर में पूरा इनसाइड हो गया। मतलब इस रेंज के अंदर 461.7 के आसपास पूरा इनसाइड होके स्टॉक रुक चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या करना है? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी। चलो देखो, लगभग आपको देख के लगता है कि यहाँ पे स्टॉक बहुत अपसाइड आ गया, बहुत साइडवेज हो गया, बहुत सब कुछ हो गया, ईएमए वगैरह भी ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी भी बुलिश जोन में स्टॉक। तो एक लाइन लो, यहाँ से लाइन खींचो, इस वाले को अभी हटा दो, इसका अब कोई काम नहीं है। एक ये सपोर्ट खींचो, ठीक है, और ये अपना फ्लैग बना लो कि ये यहाँ से यहाँ तक गया था, अभी इस फ्लैग पैटर्न के अंदर है। अगर इसमें अपसाइड सर्ज मिलेगा तो स्टॉक जाएगा 500 के पास, तो मतलब 495 मान लेते हैं अपने, 30 रुपीज़ का गेन। बट कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है कि स्टॉक को रहना चाहिए इसी लेवल के ऊपर। जब तक ये 463 के ऊपर है, 461 के ऊपर है, तब तक आप इसमें बाई बना के रखो। अगर मान लो 461 के नीचे आता है, एग्ज़िट कर जाओ। ठीक है, जैसे ही वापस ऊपर जाता है फिर से एंट्री बना लो। तो 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री और एग्ज़िट प्लान करना, बट वेट करना कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, एक अपसाइड ब्रेक मिले, ब्रेक होके कैंडल को क्लोज़ होने देना। अगर कैंडल इस लेवल के ऊपर जाता है, या मान लेते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं 469 470 के ऊपर जाता है, तो आपको 24 रुपया का ट्रेड है, 25 रुपया का अपसाइड में ट्रेड है। 471.2 पे चले जाए, जाके अच्छे से क्लोज़ हो जाए, तो उसके बाद में हमें 24 रुपया अपसाइड का ट्रेड LIC हाउसिंग फाइनेंस से मिलेगा ऑन इंट्राडे या 5-10 दिन के पोजिशनल बेसिस पे। और अगर हम लोग इस स्टॉक के वीकली ग्राफ को गौर से देखें तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि स्टॉक जा रहा है 540 या एटलीस्ट 500 के आसपास, तो यहाँ जा ही रहा है। तो 500 क्योंकि एक होल नंबर है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना ही पड़ेगा। तो 500 के लेवल के लिए स्टॉक निकल गया, वो वहाँ तक जाके ही मानेगा। ये हुआ हमारा नॉर्मल आँखों वाला लेवल। अब थोड़ा सा एक एडवांस फिबोनाची लेवल हम आप लोगों को देना चाहेंगे, जो लोग इसमें पोजिशनल ट्रेड करते हैं या इसको फिर से नीचे मिलेगा तो कहाँ ख़रीदना चाहिए पूछना चाहेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि देखो, अगर स्टॉक डाउन साइड ट्रेड होते हुए आता है, तो डाउन साइड में जब ये यहाँ से निकल रहा था अराउंड 390 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे इसका वीडियो बनाया था कि ये अप साइड के लिए जा रहा है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा कि यहाँ पे ऊपर अप साइड के लिए जा रहा है, तो आप इसे ख़रीद के रखो। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है ये, तो ये ऊपर साइड में निकल जाएगा। तो उसी का टारगेट देने के लिए अगर अप साइड हम लोग नॉर्मल खोजते हैं, तो ये 503 तो नॉर्मली हमें आंखों से दिखाई दे ही रहा है कि 503 के आसपास जाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ख़रीदना है फिर से, तो स्टॉक का लेवल नीचे साइड में अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा 386। अगेन अगर 386 या 358 मिलता है तो इसी के बीच में अपने को एक बार फिर से ख़रीदारी करना चाहिए। और अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो मुझे ऐसा बहुत ही कम चांस लगता है कि यहाँ पे आएगा। सो फिर भी 420 का लेवल अगर आता है तो हमें यहाँ पे सोचना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, कि क्योंकि ये 400 रुपये में स्टॉक ख़राब नहीं है। ठीक है, तो एक ये हमने लगा लिया सिंपल सा लेवल, और ये हमारा ऐसा ट्रायंगल बन चुका है। तो अगर ब्रेक मिलता भी है तो 488 से 495 के आसपास, यहाँ थोड़ा ऊपर जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा फिर से। इतना इजीली इसको ब्रेक करने वाला नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि देखो जब भी कोई बड़ा ट्रेडर ग्राफ देखता है तो वो राइट क्लिक और रीसेट कर देता है। ऐसे देखो, राइट क्लिक रीसेट, तो जब ये राइट क्लिक और रीसेट हो जाता है तो हमें एकदम नेचुरल व्यू मिलता है। तो ये नेचुरल व्यू 490 के आसपास, यहाँ एक रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट हो रहा है, तो यहीं पे एक बार तो 490 जाना चाहिए। तो आपके पास कितना रुपया रह गया? 30 रुपया का अपसर्ज रह गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप कॉल बाई कर लें।
कॉल वगैरह बाई करने के लिए मेरा ऐसा कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर नीचे साइड में शिफ्ट होगा तो 461 के नीचे स्लिप हो जाएगा, स्लिप होगा तो इसके नीचे और स्लिप होके यहाँ आ जाएगा 427 के आसपास। तो वेट करो किस चीज़ का, स्टॉक क्योंकि आपको दिख रहा है कि अब ट्रेंड में है, तो जब भी ये ना आवरली चार्ट में गौर से देख लो, जब भी स्टॉक आवरली चार्ट में, ठीक है, ओवर सोल्ड के लेवल पे आता है, मतलब RSI अराउंड 30 to 20 के बीच में, तो यहाँ आप लोगों को कंफर्म करने के लिए मैं लगा ही देता हूँ 30 20, ठीक है। तो ये 30 से 20 के बीच में जब भी आवरली टाइम फ्रेम या 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखो ना, 2 आवर के टाइम फ्रेम में जब भी 30 के आसपास आता है तो क्या होता है, आता है रिवर्स, आया रिवर्स, आ रहा था रिवर्स, आया था रिवर्स। तो ऑलवेज़ लुक एट 2 आवर ग्राफ्स, ठीक है। वहाँ पे 2 आवर ग्राफ में क्या देखना है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो जब भी कोई एक रैंडम डेट कहीं कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे सपोज़ यहाँ पे बहुत बार 2 आवर जहाँ पे आए, यहाँ पे यहाँ क्योंकि हम लोग बहुत बार फंसेंगे तो इसी को हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे फंसना नहीं है, जो नहीं फंसने वाला जगह है मैं पहले वो बताना चाहूँगा। देखो सपोज़ गिरा, ओवर सोल्ड हो गया, एक बार MACD भी हटा देता हूँ, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे स्टॉक का प्राइस गिरा और ओवर सोल्ड हो गया, तो जिस कैंडल में लगभग ओवर सोल्ड हुआ, मान लो 19 20 30 कोई भी, तो कहाँ हुआ, लगभग इस रेड कैंडल में ओवर सोल्ड हुआ। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता बाय नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ ओवर सोल्ड होता है, गौर से देखो, इस कैंडल के नीचे ऐसा कोई कैंडल बनता है क्या जिसमें ओवर सोल्ड होता है, ठीक है। नोटिस करो, देखो कोई कैंडल जो क्लोज हो गया, यहाँ देखो क्लोज हुआ, नॉर्मली दिखाई दे रहे, क्लोज हुआ, ओवर सोल्ड हुआ, लेकिन ये ओवर सोल्ड है क्या कि डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है क्या, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, बोलो डाइवर्जेंस है क्या। यहाँ डाइवर्जेंस नहीं है, जबकि यहाँ डाइवर्जेंस हुआ था, यहाँ नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ देखो ये डाइवर्जेंस था, बट क्योंकि अभी ये इसके नीचे यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है, राइट। तो हम लोगों को डाइवर्जेंस देखना होगा किसके लेवल से, बोलो किसके लेवल से देखना होगा, इससे वापस नीचे आए और फिर डाइवर्जेंस बनाए, तो हमें देखना होगा। तो अब ये वाला लेवल कहाँ हुआ करता था, लगभग यहाँ पे हुआ, इसके बाद नीचे यहाँ आया, राइट, आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आया। अब क्या है, यहाँ भी ओवर सोल्ड है, राइट, राइट और रॉन्ग बोलो, यहाँ भी ओवर सोल्ड है, बट क्या यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, हाँ या ना, डाइवर्जेंस है कि नहीं है, राइट। यहाँ लगभग यहाँ पे था और अभी इसके नीचे थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही है, बट इससे तो ऊपर है, मान लो इस लेवल पे यहाँ था और अभी लगभग सेम लेवल या इससे थोड़ा सा ऊपर ही है मान लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर ही है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, बट क्या यहाँ पे बाई करोगे, क्वेश्चन पूछो, क्या यहाँ पे बाई करोगे, नहीं बाई करोगे। क्यों नहीं बाई करोगे, क्योंकि जो इसका पहला फॉल आया, अब फॉल आया, फॉल आने के बाद में क्या होता है, हम लोग जो भूल जाते हैं वो हम बता देते हैं। एक फॉल आता है, जब भी कोई बड़ा फॉल आता है तो उसके बाद मार्केट 2 तरीके से रिवर्स होता है। कैसे, फॉल आया साइडवेज हो जाएगा और फिर रिवर्स हो जाएगा, पहला। दूसरा, फॉल आया और डायरेक्ट रिवर्स हो गया, ठीक है। अब इसी दूसरे वाले में एक और पार्ट होता है, फॉल आया, ठीक है, और फॉल आने के बाद में ऐसे धीरे 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 यू शेप में रिकवर हो गया, तो कितना हो, वी शेप, यू शेप, एल शेप, तो इतने तरीके से मार्केट रिवर्स होता है। बट और फिर तीसरा कैसा हो, तीसरा होता है ऐसे डब्लू शेप रिकवरी। तो यहाँ पे क्या है, फॉल है, बट इसके बाद में यहाँ हम लोग क्यों नहीं फंसेंगे और कब नहीं फंसेंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो फिर से दिखा देता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा,
यहाँ हम लोग क्यों नहीं फंसेंगे? देखो, जब भी कोई फॉल आए, सपोज़ यहाँ से एक फॉल आता है, तो वहाँ पे आप फिबोनाची लेवल लगा लो। ओके, ये हमने लगा लिया। अब जब तक इसके ऊपर ना जाए बाई ही मत करो, ठीक है? जब तक इसके ऊपर ना जाए बाई नहीं है, क्योंकि वो अगर जाना है उसको तो वो जाएगा 1.618। और क्या हुआ? एग्जैक्टली वही हुआ। ये बार बार इसी लेवल से रिजेक्ट होता रहा और नीचे चला गया। 2 आवर का ही ग्राफ है, ओवरसोल्ड है, बट फिर उसके बाद भी, ओवरसोल्ड के बाद भी फॉल हो रहा है। लेकिन हम लोग बच कैसे जाएंगे? हम लोग ऐसे जाएंगे कि हम लोग को इतना दिमाग में रहेगा कि अगर कोई ट्रेंड में फॉल हुआ है शार्प, तो तब तक बाई नहीं करना है जब तक 0.618 के नीचे है। इस लेवल के नीचे जब तक है तब तक ये बाई नहीं है। फिर क्या होता है? फिर देखो, अब ये क्या हुआ? बियरिश फ्लैग बन गया, इतने दिन कंसोलिडेट होके डाउन साइड जर्नी तय कर लिया इसने। कितना गिरा? इस लेवल जितना ही गिरेगा, राइट? ये तो हमें सबको पता है, गिर गया, सिंपल। अब ये बना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि बने हुए में दिखा दियो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बने हुए में नहीं दिखाऊंगा। कभी भी मार्केट जब रिवर्स होता है, एक बार आएगा, ठीक है, रिवर्स होगा, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे एक स्टीप फॉल आया, एक बार रिवर्सल आया जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, या कोई इसको मान लेता है, कोई इसे मान लेता है। तो जब तक इस रिवर्सल के ऊपर अगेन प्राइस ब्रेक करके सस्टेन ना करे तब तक बाई भी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहूँगा कि जब प्राइस नीचे साइड में ही ट्रेड कर रहा होता है, जैसे सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ देखने मिल रहा है कि प्राइस आया, बहुत देर रुका और देन फिर फॉल कर गया, ठीक है, फिर से इसमें फॉल आ गया। बट जब यहाँ पे बार बार फॉल आ रहा था तो हमें तो RSI इंडिकेट कर रहा है कि आई एम ओवरसोल्ड बाय मी, आई एम ओवरसोल्ड बाय मी, राइट और रॉन्ग? कह रहा है ना कि आई एम ओवरसोल्ड बाय मी, आई एम ओवरसोल्ड बाय मी। तो ओवरसोल्ड है तो बाई करने का मन करेगा सबका, राइट? तो सब कोई बाई करने का सोचेंगे तो बाई है कहाँ पे? क्वेश्चन देखो, अब जब भी फॉल आया रिवर्सल, तो जब इसके ऊपर जाएगा तो बाई है, फिर अगेन रुक गया, कुछ मत करो, वेट करो, अगेन नीचे गिरा, तो अब इसके नीचे गिर गया ना। अब जब इसके ऊपर जाएगा वापस एक रिवर्सल आया, इसके ऊपर जब जाएगा तो बाई है, नहीं गया, अगेन नीचे आ गया, ठीक है। देखो ओवरसोल्ड था, रिवर्स कर गया, फिर अगेन नीचे आया, ठीक है। अब जब नीचे आता है तो आप ध्यान रखो, जब जो भी स्टॉक रिवर्स करने वाला होगा, ठीक है, उसका एक खासियत होता है कि उसका लास्ट सेलिंग लेग लंबा होता है और कुछ ऐसा चैनल के जैसा होता है। जैसे मैं आपको खुद बता देता हूँ, कुछ हाल फिलहाल के दिन में अभी IRCTC में था, कुछ दिन पहले औरो फार्मा में भी ऐसा ही था, ठीक है, विप्रो में भी लगभग कुछ इसी तरीके का था। तो जो ये चैनल वाला फॉल है ना, ये चैनल वाले फॉल में जब भी ब्रेक मिलता है, इस चैनल वाले फॉल में, RSI में जब भी इस चैनल वाले फॉल में ब्रेक मिलता है, वही टाइम है बाई करने का। यहाँ पे देखो ये चैनल है ना, ये भी एक चैनल है, इसमें बाई मिलता तो बाई कर लेते, नहीं मिला, इसमें फॉल मिल गया। अगेन देखो यहाँ पे फिर चैनल बना, इसमें बाई मिलता तो बाई कर लेते, नहीं मिला, फिर फॉल हो गया। अगेन चैनल बना, बाई मिला, बाई हो गया। समझे क्या बताया? अब जैसे देखो यहाँ पे फिर से एक चैनल बना, इसमें फॉल मिला, सेल हुआ, ऊपर गया, अगेन सेल हो गया। फिर देखो यहाँ पे नॉर्मली, अब हम लोग फिर देखेंगे कि यहाँ पे चैनल में गिर रहा है, राइट? लेकिन ये चैनल एक्चुअली में चैनल नहीं है, ये तो कुछ और ही है, खिचड़ी है, तो इसको इग्नोर कर दो। यहाँ देखिए ये एक स्टीप फॉल, अब इसको चैनल वाला फॉल नहीं बोलते, ये क्या है, एक स्टीप फॉल है। इस स्टीप फॉल में क्या हो रहा है खास कर देखो, हाँ,
इस स्टीप फॉल में 2022 में क्या हुआ है LIC हाउसिंग फाइनेंस में? फॉल हुआ, रिवर्सल हो गया, फॉल हुआ, फिर रिवर्सल हो गया। यहाँ पे भी ओवरसोल्ड हुआ था लेकिन रिवर्स हो गया, यहाँ भी ओवरसोल्ड हुआ था, रिवर्स हो गया। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ एक चीज़ है कि जब फॉल होता है बड़े बड़े कैंडल से, वो वाला शार्प रिवर्सल हो सकता है। जब फॉल होता है छोटे छोटे कैंडल से, ठीक है, तो उसमें रिवर्सल होने में भी टाइम लगता है, बट अगर रिवर्स होता है तो बहुत अच्छा होता है। और उसमें मेन चीज़ है, दोनों जो शार्प रिवर्सल होने वाला होगा उसमें नीचे हैमर ही बनेगा, हैमर ही बनेगा। और ये लास्ट कैंडल मत देखना क्योंकि ये तो 3:15 का है, सेकेंड लास्ट कैंडल। यहाँ पे भी देखो सेकेंड लास्ट कैंडल, यहाँ भी देखो हैमर, ठीक है। इसके ऊपर जब भी यहाँ हैमर दिखे, ये देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी ओवरसोल्ड हुआ ना। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ओवरसोल्ड हुआ यहाँ पे 2 आवर में ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। जब भी ऐसा दिखाई दे, या देखो जैसा ये हैमर दिखाई दे, तभी रिवर्सल होगा, एल्स उसमें उतना बड़ा रिवर्सल नहीं होने वाला। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी के साथ में, अगर कोई आपको हैमर यहाँ पे दिखाई देता है, इसके ठीक प्रीवियस वाले कैंडल का हाई मार्क कर लो। जब तक इस हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाए तब तक बाई मत करो। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक फॉल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी जगह उठा लो, एक फॉल दिखाई दिया, प्राइस ओवर सोल्ड हो गया। यहाँ पे पहली बार ओवर सोल्ड हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरी बार ओवर सोल्ड हुआ तो यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ है, क्या क्या मिला? एक मिला डाइवर्जेंस, कौन सा? RSI में यहाँ पे डाइवर्जेंस, ठीक है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, RSI नीचे नहीं जा रहे हैं, पहला। दूसरा हैमर, हैमर मिल गया, ठीक है। तीसरा बाई कब होगा? हैमर से पिछले कैंडल के हाई के ऊपर, इसके ऊपर बाई होगा, ठीक है। इसके ऊपर या मान लो इसके ऊपर बाई होगा कभी भी, ठीक है। तो बाई होगा, लॉस यहाँ का, ऊपर गए बाई किए, लॉस मान लो यहाँ पे कट गया। छोटा टारगेट नहीं लेना है, हैमर का जितना भी लेवल है उसका 2 टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स एटलीस्ट, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद वापस नहीं मिला, यहाँ पे अब मिला ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इसके हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा बाई करेंगे, तो 339 के ऊपर बाई हुआ, 394। तो मान लो यहाँ पे आपका लॉस कट गया इतना सा, और यहाँ पे आपको क्या मिला दूसरे दिन? जैकपॉट। लेकिन आप रोक पाओगे नहीं, आप तो 1:2 में ही काट दोगे। लेकिन काटना 1:3, 4, इतना बड़ा होल्ड करने का कलेजा होना चाहिए ना। तो ये कलेजा कब आएगा? तो अब हम आपको और थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड स्टोरी LIC हाउसिंग फाइनेंस के ग्राफ से ही बताना चाहेंगे, क्योंकि हमको ये बताने में बहुत अच्छा लगता है। देखो, जब भी कोई फॉल होता है, ठीक है, एक लो से दूसरे लो के बीच का डिफरेंस, एक लो से दूसरे लो, जैसे ये लो है, 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 ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब नोटिस करो। देखो 25 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, एक एक महीना का लो लगा रहा है कि नहीं स्टॉक? नोटिस कर रहे हो? और देखो पिछले कहीं पे भी उठा के चले जाओ, जब भी फॉल कर रहे हैं, स्टीप फॉल, जैसे यहाँ पे RSI ओवर सोल्ड होने दो कहीं कहीं कहीं, जैसे देखो यहाँ क्या है, सिर्फ फॉल, फॉल अगेन, फॉल अगेन, फॉल। ये तो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फॉल हो रहा है, दिख रहा है साफ, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते फॉल, यहाँ पे आया, हैमर बनाया, ठीक है। कब बाई होगा? इधर आप बाई कर दोगे, यहाँ पे बाई कर दोगे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बाई कर दोगे, बोलो, और फिर क्या होगा? लॉस कट जाएगा, कोई बात नहीं, कटवा लो लॉस, ठीक है। अब फिर कहाँ मिलता है? देखो फिर हैमर किधर मिलता है, किधर मिला? यहाँ पे आपका लॉस कट गया, ये वाला, यहाँ हैमर मिला, इसके ऊपर बाई हुआ, कितना बड़ा देखिए गया। यहाँ आप छोटा सा लॉस दिए और ये पूरा इतना बड़ा कैप्चर किया आपने। ओवर सोल्ड था, हैमर बना, चला गया, ठीक है। छोटा सा ही है पर ये हैमर तो हैमर होता है। अगेन फिर फॉल आ गया,
फिर से सेम लॉजिक, पिछले कैंडल के हाई। अब देखो कभी कभी पिछला कैंडल इनसाइड रहता है, जैसे यहाँ पे, तो इस रेट को कंसिडर कर लो, इसके ऊपर गया यहाँ पे, इस कैंडल में बाई हो गया, इसके लो का लॉस। अब अपने को इसका 2 टाइम्स, तो यहाँ और फिर यहाँ कहीं पे निकलेंगे अपने, या यहाँ जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे। तो अब बाई हो गया, समझ में आ गया। आई होप आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा, ट्रेड करने का तरीका भी समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल क्या है, हैमर खोजना है, नीचे साइड खोजना है, लॉस कम वाला हैमर खोजना है, और फिर ट्रेड डाल देना है, समझ गए। और ओवरसोल्ड जब भी हो रहा है प्राइस, तो देखो ऐसे गिरता है प्राइस। प्राइस को समझने का तरीका तभी आपको आएगा जब आप छोटे टाइम फ्रेम की जगह थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना चालू करोगे। तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना चालू करोगे तो अभी क्या दिख रहा है, बहुत दिन से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज रिवर्सल कब होता है ट्रेंड में, जब इसके नीचे आ जाए, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहला कैसे रिवर्स होगा, इसके नीचे आया, ऊपर जाए, फिर नीचे आए, अब रिवर्स होगा। ऐसे नीचे जाने से खाली रिवर्स नहीं होता है, ऐसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऊपर 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 भाग रहा है कि नहीं, देखो यहाँ आया, नीचे गिर गया, इसके पास आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, इसके अंदर घुस गया, इसके पास आया, अगेन ऊपर चला गया, फिर आया, इसके अंदर घुस गया, आप सोचते सेल है, नहीं, ऊपर चला गया, फिर आया, इसके नीचे गिर गया, आप सोचोगे लोअर हो गया, नहीं, फिर ऊपर चला गया। तो अभी ट्रेंड क्या है, अप है। आरएसआई क्या बता रहे हैं, देख रहे हो, प्राइस अप, आरएसआई डाउन, क्या है, डाइवर्जेंस है ना। अब अगर इसके ऊपर जाएगा और यहाँ से आरएसआई ब्रेक होगा तो एक नया अप ट्रेंड देके जाएगा, ये है लॉजिक। आप नोटिस करो, देखो यहाँ आया, ब्रेक किया, अपसाइड चला गया, फिर देखो यहाँ आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और ऊपर चला गया, यहाँ देखो नीचे आ रहा है तब, ठीक है, ब्रेक किया, नीचे आ गया, इधर देखो ब्रेक किया, चला गया। तो यही है, इतना सही लॉजिक है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। बहुत कुछ सिखाया LIC हाउसिंग फाइनेंस के ग्राफ में, छोटा छोटा। बट अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वीकली ग्राफ जो है, हम लोगों को पता है कि 540 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, और अगर कैंडल क्योंकि इसके इनसाइड में ट्रेड कर रहा है बहुत दिन से, तो मे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट वॉलेटाइल वगैरह हो, तो यहाँ पे अपना लॉस नहीं काटना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्टमेंट करके रखना है, बचे रहना है। भले ही थोड़ा मोड़ा यहाँ आ जाए तो एक रिटेस्ट के साथ में वापस अगेन बाय हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी सेल हमें दिखाई नहीं देता है। डेली के ग्राफ में देखो तो 20 EMA और 50 EMA और 200 EMA के बीच में एक शार्प डिस्टेंस मेंटेन है, मतलब स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। तो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वापस 100 EMA तक आएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 100 डे एवरेज प्राइस के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो यहीं कहीं पे 410-20 के आसपास, ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो 420-10 के आसपास हमें रिवर्सल मिलेगा। तो हम लोग यही रिवर्सल का वेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। बट करेंटली स्टॉक बुलिश है, बाई पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।